हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू EduACS योर एजुकेशन मेंटर। फ्रेंड, आज के सेशन में हमारा डिस्कशन का स्टेट रहेगा पंजाब स्टेट। आज हम पंजाब स्टेट की नीट यूजी काउंसलिंग के ऊपर एक डिटेल डिस्कशन करेंगे, जिससे कि जो स्टूडेंट पंजाब से बिलोंग करते हैं, जो इनके पास पंजाब की डोमिसाइल है, या बाहर के स्टूडेंट जो पंजाब के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, आपको एक डिटेल काउंसलिंग अप्रोच मिले और इस सारे मैट्रिक्स से, इन सारे डाटा से कलेक्ट करके, इसको गैदर करके, समझ के जब आप काउंसलिंग करने जाएं तो एक अच्छी, बेहतरीन और स्मार्ट काउंसलिंग करके अपना जो भी स्कोर हमारा नीट के एग्ज़ाम में हम प्रोड्यूस करते हैं, उसके अनुसार एक बेस्ट मेडिकल कॉलेज में हम जा सकें। इस सेशन के लिए जो भी डाटा है, जो भी मैट्रिक्स है, जो अभी 2020 की जो काउंसलिंग फिनिश हुई है, उस डाटा को लेके हम यहाँ पे डिसीजन करेंगे और देखेंगे कि 2021 में हमको किस हिसाब से अप्रोच रखनी चाहिए। जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी नंबर आ रहे हैं उनके, आप लोग की क्या काउंसलिंग अप्रोच होनी चाहिए। तो शुरुआत करते हैं सेशन की, पंजाब के सेशन की। सबसे पहले हम देखेंगे कि पंजाब का स्टूडेंट मैट्रिक्स क्या है। स्टूडेंट मैट्रिक्स यानी कि हम देखते हैं कि पूरे भारत देश से हमारे लगभग 16 लाख 17 लाख बच्चे एग्ज़ामिनेशन दे रहे हैं। हर साल पॉपुलेशन बढ़ती रहती है, तो इसमें पंजाब का क्या योगदान है, पंजाब से कितने बच्चे यहाँ पे एप्लीकेशन करते हैं। तो 2020 का अगर हम रिकॉर्ड उठा के देखते हैं 2020 में, तो पंजाब से नियर अबाउट 15,000 बच्चों ने नीट के एप्लीकेशन फॉर्म को रजिस्टर्ड किया था, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म को फिल किया था। एग्ज़ाम देने के लिए नियर अबाउट 13,182 स्टूडेंट्स गए थे, और जब फाइनल एग्ज़ाम आया, रिज़ल्ट आया, तो 8,614 स्टूडेंट्स क्वालिफाई हुए। इससे कि हम देखते हैं पंजाब का जो पासिंग रेट है वो 65.35 है। तो अगर हम पूरे भारत के सारे स्टेट से कंपैरिजन करते हैं तो पंजाब पूरे भारत में नंबर 5 पे स्टैंड करता है अपने क्वालिफाइंग पासिंग रेट पे, 65% से ऊपर है। तो काफ़ी अच्छा क्वालिफाइंग परसेंटेज है अगर हम इस चीज़ को देखते हैं। बिकॉज काफ़ी लोग आज के ज़माने में रिमर्स चलते रहते हैं कि पंजाब में पोटेंशियल नहीं है, एजुकेशन स्टैंडर्ड डाउन है। बट यहाँ पे फैक्ट्स ये है कि पंजाब का जो क्वालिफाइंग रेट है नीट में, बाकी सभी अदर स्टेट से काफ़ी ऊपर है, 5th पोजीशन पे रखता है। अगर स्टूडेंट चाहें तो इसको और ऊपर भी लेके आ सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा पासिंग रेट है। अब जल्दी से हम आते हैं यहाँ कितने मेडिकल कॉलेज हैं MBBS में, और क्या सीट्स हैं, क्या कट ऑफ जाते हैं, इसके ऊपर एक डिटेल से डिसीजन देखेंगे। फ़िलहाल अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में 8 मेडिकल कॉलेज हैं, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट और प्राइवेट बोथ। अगर CMC लुधियाना को भी ऐड कर लेते हैं तो 9 मेडिकल कॉलेज हमारे पूरे पंजाब के पास एज ऑफ नाउ हैं। 2021 में अगर आप पंजाब की बात करते हो तो 2 कॉलेज अभी भी वेटिंग में हैं। 2020 में फ़ेज़ 1 में जो कॉलेज आने वाला था, मोहाली का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, वो नहीं आया था। काफ़ी अच्छी संभावनाएं हैं कि इस बार की काउंसलिंग में आपको मोहाली वाला कॉलेज देखने को मिल सकता है। और दूसरा एक कॉलेज और भी वेटिंग है कपूरथला में, वो भी आ सकता है। अगर 2021 में नहीं आता है तो वो 2022 में आएगा, बिकॉज वो फ़ेज़ 3 में बनना था। फ़िलहाल मोहाली वाला ऑलरेडी लेट है, तो मोहाली वाले कॉलेज को और ऐड होके आना चाहिए। तो एक मेडिकल कॉलेज हमारे स्टेट को और मिल जाएगा, तो नंबर ऑफ़ सीट्स भी बढ़ जाएगी। और जो एग्जिस्टिंग कॉलेज हैं, इसमें भी थोड़ी बहुत अलग अलग कैटेगरी के अंदर सीट बढ़ने की संभावना रहेगी। तो फ़िलहाल अगर हम पंजाब के पास देखते हैं, ऑल इंडिया कोटा की 15% सीटें हटा देते हैं, केवल पंजाब की अगर सीट के ऊपर देखते हैं तो पंजाब के पास फ़िलहाल 1287 सीट्स हैं। अगर ये कॉलेज और ऐड होते हैं तो लगभग 1500 के आसपास हमारी सीटों की संख्या पहुंच जाएगी, जिससे पंजाब के स्टूडेंट को काफ़ी रिलैक्सेशन होगा, कट ऑफ में थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है फ्रेंड्स। तो ये हमारे 8 कॉलेजेस हैं और ये इनकी सीट्स हैं। अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की। जो फ़िलहाल प्योर 3 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पंजाब के पास हैं, वो है अपना गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पटियाला, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अमृतसर और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फरीदकोट। ये तीनों कॉलेज हमारे प्योर गवर्नमेंट कॉलेज हैं। इन तीनों के पास टोटल मिला के 510 सीटें हैं स्टेट कोटा के लिए, जिसमें सिर्फ पंजाब स्टेट का बच्चा ही काउंसलिंग कर सकता है। इनकी फ़ीस 1 साल की 1,50,000 पर ईयर की है, यानी कि 1.5 लाख रुपए की फ़ीस है। कोई सर्विस बॉन्ड पंजाब अभी फ़िलहाल नहीं रख रहा है। अब इसके बाद जो अदर मेडिकल कॉलेज हैं, 2020 की काउंसलिंग में एक नया प्रावधान आया था गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें कि प्राइवेट और जो एक तरह से सेमी गवर्नमेंट कॉलेज बना दिए गए, यानी कि एक ही कॉलेज के अंदर गवर्नमेंट कोटा भी है और प्राइवेट कोटा भी है, और उनकी अलग अलग फीसेस हैं। तो सपोज़ कर लिया आप आदेश मेडिकल कॉलेज की काउंसलिंग करा रहे हैं, तो आदेश मेडिकल कॉलेज में हमारा
गवर्नमेंट कोटा भी मिलेगा और प्राइवेट कोटा यानी कि मैनेजमेंट कोटा भी मिलेगा। ऐसे ही डीएमसी लुधियाना की बात करते हो आप, तो डीएमसी के अंदर गवर्नमेंट कोटा भी है और मैनेजमेंट कोटा भी है। ज्ञान सागर में भी इसी तरह से हमारा गवर्नमेंट कोटा भी है और प्राइवेट मैनेजमेंट कोटा भी है। इस और पिम्स जालंधर के अंदर भी हमारा गवर्नमेंट कोटा भी है और मैनेजमेंट कोटा भी है। और पंजाब का स्टूडेंट अगर चाहे तो वो गवर्नमेंट कोटा के अंदर भी चॉइस फिलिंग कर सकता है और हमारा मैनेजमेंट कोटा के अंदर भी चॉइस फिलिंग कर सकता है। दोनों के अंदर हम चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। अदर स्टेट वाले बच्चे केवल मैनेजमेंट कोटा के अंदर ही चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, बट पंजाब का स्टूडेंट दोनों के अंदर चॉइस फिलिंग कर सकता है। ज़्यादातर अगर देखा जाए तो जो गवर्नमेंट कोटा की जो फीसेस, जो सेमी गवर्नमेंट हम इसको एक तरह से नाम दे सकते हैं, जो सेमी गवर्नमेंट यानी कि जो प्राइवेट कॉलेज के जो गवर्नमेंट कोटा है उनकी जो फ़ीस है वो 3,50,000 पर ईयर की है और मैनेजमेंट कोटा की 9 लाख रुपए की फ़ीस है। तो फीस थोड़ी सी कम करी है पंजाब ने, काफ़ी अच्छा स्टेप लिया है जिससे कि कट ऑफ भी ऊपर देखने को मिले थे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या कट ऑफ गया था हमारा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर 2020 के अंदर। लास्ट कट ऑफ क्या था हमारा, तो लास्ट कट ऑफ अगर हम देखते हैं प्योर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर, तो जनरल यानी कि ओपन कैटेगरी वाले बच्चे को 29,776 ऑल इंडिया रैंक पे लास्ट सीट मिली थी। नीट स्कोर 581 आउट ऑफ 720। ये हमारा लास्ट कट ऑफ है, लास्ट राउंड का, मॉप अप राउंड का। बाकी सारे कट ऑफ इससे ऊपर गए थे, 650, 640, 610, 600 करते करते 581 पे फिनिश हुआ। तो यहाँ पे हम टारगेट रखते हैं कि अगर 600 के आसपास स्कोर आता है तो हमको आसानी से एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में पंजाब के अंदर गवर्नमेंट कोटा के अंदर सीट मिल जाएगी। बीसी कैटेगरी के अंदर देखते हैं तो 543 नंबर लास्ट गया था 50,000 प्लस रैंक के ऊपर। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी पे देखते हैं तो 572 स्कोर पे गया था 34,000 रैंक पे। एससी कैटेगरी 447 आउट ऑफ 720। हैंडीकैप स्टूडेंट्स के लिए 155 पे गया था, काफ़ी लो रैंक गई थी, 6 लाख के अबव स्कोर गया था। बॉर्डर एरिया के जो स्टूडेंट हैं 585 नंबर पे आउट ऑफ 720 आपका कट ऑफ गया था गवर्नमेंट कोटा वाले कॉलेज के अंदर। डिफेंस के जो स्टूडेंट्स थे काफ़ी लो कट ऑफ गया था डिफेंस के अंदर, 269 पे ही सीट मिली थी 3 लाख प्लस के ऊपर। फ्रीडम फाइटर को अगर हम आके देखते हैं तो फ्रीडम फाइटर पे 239 आउट ऑफ 720 पे सीट गई थी। और हमारा जो बैकवर्ड एरिया पड़ता है, बैकवर्ड एरिया के लिए 596 का कट ऑफ गया था। बैकवर्ड एरिया वाला कट ऑफ जनरल से भी ऊपर गया है। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखते हैं तो बैकवर्ड एरिया पे कोई खास रिलैक्सेशन नहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 21,000 रैंक पे ही सीट खत्म हो गई थी। रूरल एरिया के जो कोटा है रूरल एरिया पे 516 पे गया था आउट ऑफ 720, तो रूरल एरिया पे अच्छा बेनिफिट मिला है। इसी तरह से जम्मू कश्मीर के लिए कोई सीट नहीं थी। स्पोर्ट्स कोटा पे 330 पे गया था और एनआरआई कोटा पे 115 नंबर पे गया था जीएमसी अमृतसर के अंदर। $1,10,000 की फ़ीस है आपकी एनआरआई कोटा के अंदर। जो एनआरआई कोटा होता है 1,10,000 USD इसकी फ़ीस है। वन टाइम पेमेंट करना होता है। अगर कोई स्टूडेंट वन टाइम पेमेंट नहीं कर रहा है तो स्टार्टिंग में $60,000 का पेमेंट करना होता है और बाकी का जो अमाउंट हमारा रिमेनिंग रह जाता है 50,000 का, उसकी बैंक गारंटी प्रोड्यूस करनी पड़ती है एनआरआई के लिए। और सब जगह पे जितने भी कॉलेज हैं सबकी फ़ीस सेम ही है। एनआरआई के लिए पंजाब के सारे कॉलेज की 1,10,000 USD और पेमेंट का भी मोड सेम है। वन टाइम पेमेंट कॉलेज मांगता है, वन टाइम पेमेंट देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। किसी कारणवश अगर हम वन टाइम पेमेंट नहीं दे पा रहे तो 60,000 हमको स्टार्टिंग पेमेंट देना है और बाकी की बैंक गारंटी प्रोवाइड करके फर्दर ईयर्स में ये पेमेंट किया जा सकता है। तो ये हमारे गवर्नमेंट कोटा के कट ऑफ थे। लेकिन यहाँ पे जो हमने आपको कट ऑफ बताएं ये लास्ट क्लोजिंग कट ऑफ बताएं माय डियर फ्रेंड्स। सेशन के लास्ट में हम आपको एक PDF लगा देंगे जिसमें डिटेल से सारे कॉलेज के सारे कैटेगरी वाइज आप कट ऑफ डाउनलोड कर सकते हो, फीस देख सकते हो, सब कुछ देख सकते हो। लेकिन ये क्लोजिंग कट ऑफ मिलेंगे तो टारगेट बिल्कुल भी अपना क्लोजिंग कट ऑफ का मत रखना, उससे थोड़ा सा ऊपर रखना दोस्तों, जिससे कि हमको पता है कि हर साल नीट का पेपर ऊपर नीचे जाता रहता है। तो अगर पेपर कुछ कॉम्प्लिकेटेड आता है तो क्लोजिंग कट ऑफ के चक्कर में कोई 2-4 नंबर से हमारी सीट ना मिस हो जाए। इसलिए ना बिल्कुल हाईएस्ट का कट ऑफ लेके चलिए ना लोवेस्ट का, बीच के लेके चलेंगे तो आप हमेशा सेफ रहेंगे। अब हम आते हैं जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का गवर्नमेंट कोटा है उसकी बात करते हैं। तो इसका अगर हम क्लोजिंग कट ऑफ देखते हैं तो 398 का क्लोजिंग कट ऑफ गया था आदेश मेडिकल कॉलेज का जनरल कैटेगरी के लिए। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा बिकॉज 2 ही 4 सीटें थी जो 398 पे गया था और ये जो 4th राउंड काउंसलिंग होती है, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, 2 राउंड आपकी ऑनलाइन होगी,
थर्ड राउंड जिसको मॉपअप राउंड बोलते हैं वो ऑफलाइन होती है, और फोर्थ राउंड अगर सीट बचती है तो स्ट्रे राउंड होता है, इंस्टीट्यूशनल राउंड भी बोलते हैं। उसमें 398 मेडिकल का स्कोर गया था आदेश मेडिकल कॉलेज के लिए। लेकिन अगर हम दूसरे कॉलेज की बात करते हैं, जैसे प्रिम्स जालंधर की बात करते हैं, तो प्रिम्स जालंधर की लास्ट सीट जो 3.5 लाख वाली फीस है सेमी गवर्नमेंट वाली, गवर्नमेंट कोटा की, उस पर 572 पे गया था। ज्ञान सागर में 564 पे लास्ट सीट गई थी। डीएमसी लुधियाना में 596 पे सीट गई थी, ठीक है। और हमारा जो एसजीआरडी मेडिकल कॉलेज अमृतसर के अंदर पड़ता है, इसके अंदर 511 के अंदर लास्ट सीट गई थी। बस आदेश मेडिकल कॉलेज ही एक ऐसा कॉलेज था जिसका कट ऑफ इतना लो गया था। इसलिए बिल्कुल कई बार ऐसा होता है कि हम लास्ट कट ऑफ देख लेते हैं और माइंड में सोच लेते हैं कैलकुलेशन कि यार इतना नंबर आएगा तो हमको सीट मिल जाएगी, लेकिन हमको डिटेल से देखना पड़ता है कि क्यों गई थी सीट और कि कहाँ कहाँ पे सीट गई थी। अब अगर आप ध्यान से देखते हैं तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड केवल आदेश मेडिकल कॉलेज में ही हुआ था। डीएमसी लुधियाना की सारी सीटें फर्स्ट राउंड में ही फिनिश हो गई थी, और ज़्यादातर जो भी कॉलेज हैं फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में ही फिनिश हो गए थे, उन्होंने मॉपअप राउंड तक कोई भी सीट उसमें बची ही नहीं थी। तो ये सब चीज़ों का कैलकुलेशन भी करना बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ सेशन में बताएंगे तो सेशन बहुत लंबा चला जाएगा, 1.5-2 घंटे का चला जाएगा, इसलिए नहीं हो पाता है। तो आपको डिस्क्रिप्शन में जो पीडीएफ मिलेगा उसको देख के आप डिटेल से अपनी प्रिपरेशन कर लीजिएगा, जिससे आपको एक प्रिपरेशन मिल जाएगा, चार्ट मिल जाएगा कि कौन से कॉलेज की क्या रैंकिंग थी। अब अगर हम रैंकिंग वाइज अगर कॉलेज बात करते हैं कि पंजाब के कौन से कॉलेज की क्या रैंकिंग आ रही है, तो नंबर 1 पे जीएमसी पटियाला आता है। नंबर 2 पे जो कट ऑफ वाइज जो बच्चों ने चुना उस हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। नंबर 2 पे जीएमसी अमृतसर गया, नंबर 3 पे जीएमसी फरीदकोट गया, नंबर 4 पे डीएमसी लुधियाना गया, नंबर 5 पे प्रिम्स जालंधर, नंबर 6 पे ज्ञान सागर, नंबर 7 पे एसजीआरडी और नंबर 8 पे आदेश मेडिकल कॉलेज। सीएमसी को इसमें हमने नहीं जोड़ा। तो ये हमारी कट ऑफ हो गई है। 9 लाख रुपए की फ़ीस हमारी रहेगी मैनेजमेंट कोटा के अंदर, और 3.5 लाख रुपीस की फ़ीस रहती है हमारी गवर्नमेंट कोटा के अंदर। आदेश मेडिकल कॉलेज की फ़ीस दोनों के अंदर 9 लाख है, उसके अंदर 3.5 लाख की फ़ीस नहीं है। अब सीएमसी लुधियाना के ऊपर भी जल्दी से एक नज़र मार के देख लेते हैं। सीएमसी लुधियाना के पास बेसिकली 48 सीट्स हैं जो कि माइनॉरिटी वाली सीट्स हैं, जिसको हमने कैलकुलेट नहीं किया है पंजाब की सीट मैट्रिक्स में। ये जो क्रिश्चियन माइनॉरिटी के स्टूडेंट्स होते हैं डिफरेंट कैटेगरीज़ के, आपको इसमें एडमिशन मिलता है। जैसे कि जो कैटेगरीज होती है 2A 2B 2C 2D 2E 2F 2G, ये कैटेगरीज़ है, ठीक है। ये आपको भी अपने कट ऑफ डिस्क्रिप्शन के पीडीएफ में मिल जाएगा, जिसको आप डाउनलोड करके अपनी भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और सीएमसी लुधियाना 27 सीट्स रखता है नॉर्मल में ओपन के लिए, जिसमें 4 सीट्स रहती हैं रेस्ट ऑफ इंडिया और ऑल इंडिया कोटा के लिए। अगर कोई बच्चा सीएमसी लुधियाना के अंदर पढ़ना चाहता है और पंजाब से आप नहीं हो, आप किसी अदर स्टेट से हो, दिल्ली से हो, महाराष्ट्र से हो, किसी भी अदर स्टेट से हो, तो 4 ही सीट्स रहती हैं ओपन के लिए। और जो लास्ट कट ऑफ गया था फर्स्ट राउंड में 622 पे फिनिश हुआ था, सेकंड राउंड में 608 पे फिनिश हुआ था। तो सीएमसी लुधियाना के लिए दोस्तों 9 लाख रुपीस की फ़ीस थी इस कैटेगरी के अंदर। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो एटलीस्ट 620 के आसपास आपका मिनिमम कट ऑफ होगा, तो सीएमसी लुधियाना में आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। इस कॉलेज के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन इंडिविजुअल किया जाता है सीएमसी के लिए, लेकिन बाकी सारे कॉलेज के साथ ही इसकी कंबाइंड काउंसलिंग बाबा फरीदकोट यूनिवर्सिटी ही कराती है। ओपन कैटेगरी के लिए 8 सीट रहती हैं सीएमसी लुधियाना के लिए। फर्स्ट राउंड में 590 पे सीट गई थी, सेकंड राउंड पे 571 पे सीट गई थी 35,000 पे। मॉपअप राउंड में कोई सीट नहीं बची थी। बीसी कैटेगरी के लिए सेकंड राउंड में 492 पे क्लोजिंग हुई थी। एससी कैटेगरी के लिए सेकंड राउंड पे ही 400 पे क्लोजिंग हुई थी। और एनआरआई के लिए फर्स्ट राउंड में तो 280 पे ही मिल गया था, लेकिन सेकंड राउंड में बढ़ के 499 नियर अबाउट 500 के आसपास चला गया था, और थर्ड राउंड में 435 पे मिला था। फीस एनआरआई की भी इसकी सेम ही रहेगी 1.10 USD पेबल एट वन टाइम। अगर इंस्टॉलमेंट भी करना चाहते हो तो फर्स्ट ईयर में 60,000 और बाकी का रिमेनिंग आप बाकी पे कर सकते हो, बट बैंक गारंटी ज़रूरी है। तो ये हमारे कुछ पंजाब की डिटेल है जो हमारे कट ऑफ गए। अब इससे हम एनालिसिस ये करते हैं कि जो पंजाब के स्टूडेंट्स हैं, लगभग 8,000 प्लस बच्चों ने, 8,600 बच्चों ने 2020 में क्वालिफाई किया था। हर साल बच्चे बढ़ते हैं एग्जामिनेशन में, पॉपुलेशन भी बढ़ रही है हमारे देश की, और मेडिकल की तरफ रुझान भी बढ़ता जा रहा है। बिकॉज आज की डेट में बच्चा देख रहा है कि MBBS करने के बाद हम एक सेफ रहेंगे, इकोनॉमिकली भी हम फिट रहेंगे, और प्लस हमको एक समाज में एक अच्छी इज्जत भी मिलेगी। इसलिए मेडिकल की तरफ ज़्यादातर लोग आने वाले हैं। तो इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो लगभग 9,000 आसपास एक कैलकुलेशन बना के चलते हैं कि 2021 में बच्चे क्वालिफाई होंगे। तो सभी बच्चे एक ही लेवल के नहीं होते हैं, हर बच्चे का लेवल अलग रहता है। कोई 600 नंबर प्रोड्यूस कर पाता है, कोई 500, कोई 400, कोई 300, कोई 200, कोई जस्ट क्वालिफाई होते हैं। तो पंजाब के अंदर अगर हमको एडमिशन लेना है, हमको अपने ही स्टेट के अंदर एडमिशन लेना है, भले हम मैनेजमेंट कोटा के अंदर भी जाते हैं,
तो ये कैलकुलेशन हमको ये बता रहा है कि अगर हम जनरल से हैं तो नियर अबाउट भाई 400 से ऊपर तो हमको नंबर चाहिए ही चाहिए, ठीक है, तभी हमको पंजाब में एडमिशन पॉसिबल है। अगर 400 के नीचे हमारा स्कोर आता है तो फिर हम क्या करें, तो पंजाब में एडमिशन नहीं मिल रहा है तो आप डीम यूनिवर्सिटी की तरफ मूव कर सकते हो। जो डीम यूनिवर्सिटीज़ हैं, भारत में हमारी 46 डीम यूनिवर्सिटीज़ हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज होते हैं, अलग अलग स्टेट्स में हैं। इसमें जाके आप लो स्कोर पे एडमिशन ले सकते हो अगर आपका स्कोर 200, 250 या 300, 400 का आ रहा है। और जितने भी ऐसे राज्य हैं, ऐसे ओपन स्टेट्स हैं जो अदर स्टेट के स्टूडेंट को इनवाइट करते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, जैसे कि पंजाब के बगल में हिमाचल प्रदेश ओपन स्टेट है, हरियाणा ओपन स्टेट है, राजस्थान ओपन स्टेट है, उत्तराखंड ओपन स्टेट है, उत्तर प्रदेश ओपन स्टेट है, बिहार ओपन स्टेट है हमारा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, ये सारे ओपन स्टेट है, तेलंगाना ओपन स्टेट है। इन सब जगह पे हम काउंसलिंग करके भी सीट निकाल सकते हैं। अगर हमारा स्कोर आ रहा है तो हमको ये देखना है कि कहाँ पे हमको सीट मिल सकती है, उसी काउंसलिंग में आप भाग लें, उसी में आप इनरोलमेंट कराएं और उस काउंसलिंग में जाके पार्टिसिपेट करके अपनी सीट को निकालें। काउंसलिंग में फ्रेंड्स इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना कि पूरा भारत एक साथ काउंसलिंग कराएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग काउंसलिंग होगी, सभी राज्यों की अलग अलग काउंसलिंग चल रही होगी, लेकिन हमको हमारे स्कोर के अनुसार हमको पता होना चाहिए एक कि हम कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें जहाँ पे हमको सीट मिल सकती है। कई बार बच्चे एक्साइटमेंट में गलत इन्फॉर्मेशन से, सही जानकारी ना होने के चक्कर में ऐसी जगह पे काउंसलिंग कराते हैं जहाँ पे उनको सीट नहीं मिल पाती है, या ऐसी जगह फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिल पा रही है वहाँ पे कर रहे हैं, सेकंड राउंड में मिल रही है, तो जो बेस्ट सीट हमको मिल सकती है वो नहीं मिल पाती है। कुछ ज़्यादा फीस वाले कॉलेज मिलते हैं या हमको लो ग्रेड वाले कॉलेज मिलते हैं। तो जैसे हमारा एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से हमारी काउंसलिंग की ये प्रक्रिया, ये प्रोसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में एंट्री करने के लिए। बिकॉज कहीं पे भी कोई भी एडमिशन होगा तो काउंसलिंग के थ्रू होगा, गवर्नमेंट ही ये एक्टिविटी कराती है, तो काउंसलिंग की भी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। बच्चे ज़्यादातर बिजी रहते हैं अपनी प्रिपरेशन में, तो यहाँ पे पेरेंट्स की काफ़ी इंपॉर्टेंट ड्यूटी होती है जो काउंसलिंग के मैट्रिक्स को समझे और अपने बच्चों की काउंसलिंग के टाइम पे हेल्प करें। बिकॉज इकोनॉमिकली भी चीज़ें रहती हैं, डॉक्यूमेंटेशन का भी पार्ट रहता है, तो स्टूडेंट अभी इतने प्रिपेयर नहीं रहते हैं, तो पेरेंट्स की काफ़ी अच्छी जिम्मेदारी यहाँ पे बनती है। अब इसमें काफ़ी दोस्त ऐसे भी होंगे, काफ़ी फ्रेंड्स और फैमिलीज़ ऐसी भी होंगी जो इकोनॉमिकली इतनी साउंड नहीं है, ठीक है, हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, हमारा सपना है, तो हम और इतना खास स्कोर भी नहीं आ रहा है, एक नॉर्मल स्कोर आ रहा है हमारा 200, 250, 300, तो फिर हम क्या करें, हमारे पास नहीं है 70-80 लाख रुपए, 90 लाख रुपए MBBS करने के लिए। तो आपके लिए ये विकल्प है कि MBBS के अलावा जैसे BDS का कोर्स होता है, BMS का कोर्स होता है, BHMS का कोर्स होता है, यहाँ पे लो कॉस्ट में 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख में हमारा पूरा 5 साल का कोर्स कंप्लीट हो जाता है। 4.5 ईयर्स का कोर्स होता है, 1 साल की इंटर्नशिप होती है, तो ये पूरा कोर्स हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो आप उस तरफ मूव कर सकते हो, ठीक है। एटलीस्ट हमको लाइफ में कुछ ना कुछ करना है, आगे बढ़ना है, यहीं पे रुके नहीं रहना है, ब्लेम नहीं करना है अपने आप को। तो हमको रास्ते देखने हैं कि कौन सा रास्ता हमारे लिए सही है। तो हर बच्चे की एक अलग अप्रोच रहेगी काउंसलिंग में। जो ऐसा आपका स्कोर है, जैसा आपका इकोनॉमिकली बैकग्राउंड है, उसके अनुसार आप देखो कि क्या हमारे पास बेस्ट है और उस जगह की काउंसलिंग करें। MBBS नहीं मिल पा रहा है तो BDS की काउंसलिंग करें, पंजाब में सीट ले सकते हैं, अदर स्टेट में भी सीट ले सकते हैं, डीम में भी सीट ले सकते हैं। इसी तरह से आयुर्वेदिक के भी डॉक्टर बन सकते हैं, होम्योपैथिक के भी डॉक्टर बन सकते हैं। और ये सब चीज़ें हम आपको बताने का जो मेन रीज़न है वो ये है कि सारी काउंसलिंग एक साथ ही चलेंगी। अभी तक 1 अगस्त की डेट है एग्जामिनेशन की, अगर कुछ पोस्टपोनमेंट होता है थोड़ा बहुत तो डेट आगे भी जा सकती है, लेकिन ये चीज़ श्योर है एग्ज़ाम होगा। जैसे एग्ज़ाम होगा उसके 1 महीने के अंदर रिज़ल्ट आने के हफ्ते भर बाद काउंसलिंग की एक्टिविटी शुरू हो जाती है, धीमे धीमे फॉर्म आना स्टार्ट हो जाता है। तब तक आपको पता हो कि जो भी आपका स्कोर है, अब हमको आगे लाइफ में क्या करना है। क्या हम रिपीट के लिए जाएं, और रिपीट के लिए जा रहे हैं तो क्या हम पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं कि हम रिपीट में इतने अच्छे नंबर लेके आ जाएंगे। अगर हम रिपीट के लिए नहीं जा रहे हैं और हमको यहाँ से अपना कैरियर जर्नी स्टार्ट करनी है, आगे बढ़ना है, तो फिर हमको देखना है काउंसलिंग करने से पहले कि हम कहाँ पे काउंसलिंग करें, कौन से कोर्स में काउंसलिंग करें, MBBS में करें या अदर कोर्स में करें। तो ये थी पंजाब के ऊपर डिटेल। होपफुली इसमें सारी चीज़ें कवर हो गई हैं। अगर कोई चीज़ रह गई है जो आपको नहीं बता पाएँ तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे क्वेश्चन करके पूछ सकते हो, हम पूरी कोशिश करेंगे आपको जानकारी देने के लिए। और EduACS की ऑफिशियल वेबसाइट eduacs.com पे आपको इंडिया के सारे स्टेट्स के, डीम के, ऑल इंडिया कोटा के सारे कट ऑफ, सारे फीस, सब चीज़ डिटेल से आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप PDF डाउनलोड करके अपनी काउंसलिंग की प्रिपरेशन कर सकते हैं। कोई भी चार्जेस नहीं है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है आप लोगों के लिए। और आप EduACS के चैनल पे आपको इंडिया के सारे स्टेट्स की सारी काउंसलिंग की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी।
ये आप सारे स्टेट की काउंसलिंग की इन्फॉर्मेशन देख के भी अपनी अच्छी सी काउंसलिंग की प्रिपरेशन कर लिए, और काउंसलिंग के टाइम पे भी हम आपको समय समय पे गाइड करते रहेंगे, और जब भी कोई एप्लीकेशन फॉर्म भी आएगा तो भी हम आपको गाइड करते रहेंगे कि आप कहाँ पे क्या चीज़ करनी है फ्रेंड्स। तो ये सारी जानकारी थी हमारे पास। इसके अलावा भी अगर किसी फ्रेंड्स को इशू आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, आपके पास कॉम्प्लिकेशन है, आप में CF है, आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो आप चाहो तो हमसे इनरोल भी हो सकते हो, हमारी पेड सर्विसेज भी ले सकते हो, जिसमें हमारी एडुएसिस की टीम आपको गाइड करती है कि आपको अपने स्कोर के अनुसार काउंसलिंग किस हिसाब से करनी है, जिससे कि आप आसानी से एक बेस्ट मेडिकल कॉलेज में अपने स्कोर के अनुसार एडमिशन ले लें और अपनी कैरियर जर्नी को स्टार्ट कर सकें फ्रेंड्स। तो ये था हमारा सेशन। इस सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले सेशन में मिलेंगे जहाँ पे हम नीट के बारे में और अच्छी अच्छी बातें करेंगे जो आपके लिए नीट जर्नी में काफ़ी यूजफुल होगी। तब तक के लिए फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल टाइम। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम।